नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित थ्री ज्वेल्स ऑफ वेदांता है। पुस्तक के लेखक स्वामी हर्षानंद जी हैं। मूल्य केवल 20 रुपये है। यहाँ रामकृष्ण मठ चेन्नई की वेबसाइट www.chennaimath.org और ईमेल आईडी इत्यादि दी गई है। पुस्तक के बारे में भी कुछ जानकारी है बैक कवर पे। वेदांता इज नॉट जस्ट अ फिलॉसफी फॉर द इंटेलेक्ट, इट इज़ अ सिस्टम फॉर लिविंग इन कम्युनियन विद द अल्टीमेट। अपार्ट फ्रॉम एनरिचिंग इट्स philosophical thought, the great Vedantic teachers have demonstrated more through their lives what Vedanta means. The author of this book, Swami Harshanand, a senior monk of the Ramakrishna order, has given glimpses of the lives and works of three great teachers who shine like jewels in the Vedantic crown. पुस्तक का मूल्य जैसा मैंने बताया 20 रुपये ही है। कुल पृष्ठ इसमें 48 है। यहाँ जो हमने पीछे से पढ़ा था वही जो बैक कवर पे सेम चीज़ यहाँ दी गई है और फिर इस पुस्तक के पब्लिकेशन में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ ऑथर द्वारा एक प्रीफेस दिया गया है। विवेकानंद ओपाइंस दैट वेदांता हैज पोटेंशियल टू बिकम द फ्यूचर रिलीजन ऑफ मैनकाइंड, नॉट इन द डिनोमिनेशनल सेंस बट इन द स्पिरिचुअल सेंस। Vedanta advocates the fullest development of all aspects of the human personality, and these should be in perfect harmony with one another so as to manifest the divinity that is already in everyone. Over the last 1300 years, the Vedantic literature has grown not only in quantity but also in quality and finesse, nourished by men of gigantic intellects, infinite compassion, and superhuman mysticism. In this small book, the lives and teachings of three of the most well-known acharyas, mainly responsible for the three major schools of Vedantas, have been given so that readers may get not only the basic information but also some inspiration for life. Vivekananda declared more than 100 years ago, each is great in his own place. In the spirit that permeates this booklet, all the three acharyas are polished jewels in the crown of Vedanta. If only the readers can develop equal understanding and reverence for all of them, the author would feel gratified. ये कुछ डायक्रिटिकल मार्क्स और प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं, मतलब अंग्रेज़ी लिपि में संस्कृत के शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस करने के में सहायता मिलती है इससे। तो पुस्तक में बेसिकली श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, इनके ऊपर ये पुस्तक है और सब में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, लाइफ इन ब्रीफ, वर्क्स, फिलॉसफी और एपिलॉग। केवल श्री माधवाचार्य में एक एडिशनल हेडिंग है, हिज पर्सनैलिटी। तो पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 14 तक श्री आदि शंकराचार्य के बारे में है। श्री रामानुजाचार्य के बारे में 1 से लेकर 16 तक। 17वें पृष्ठ से श्री रामानुजाचार्य के बारे में 17वें से लेकर 27 तक और श्री माधवाचार्य के बारे में पृष्ठ संख्या 28 से लेकर के आपको 37 तक है। फॉन्ट साइज जैसा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा और स्पष्ट है। स्पेसिंग भी बहुत अच्छी है और हर पुस्तक में कुछ नई चीज़ पढ़ने को मिल जाता है, खासकर जो इस तरह की संक्षिप्त लघु पुस्तक होती है। जो डिटेल पुस्तक होगी उसमें सब मिलेगा। इसमें ये बता रहे हैं कि 21 वर्क हैं, 21 ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं, जो शंकर विजय या शंकर दिग्विजय के नाम से आते हैं और श्री आदि शंकराचार्य की लाइफ से डील करते हैं। उनमें से इनका कहना है कि आनंदगिरी की शंकर विजय और माधव विद्यारण्य की शंकर दिग्विजय उनको अधिक अथॉरिटेटिव और ज़्यादा वो एक्सेप्टेड मानी जाती है। फिर श्री आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में और आगे की जो भी उनका जीवन रहा है उसके बारे में। पंचपादिका ग्रंथ के बारे में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात दी गई है। ये भी एक प्रकरण ग्रंथों में से एक आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पद्मपाद, जो श्री आदि शंकराचार्य के शिष्य थे, irretrievably lost the manuscript of his gloss on the commentary of Shankara on the Brahma Sutras. However, Shankara redeemed from memory that part of which had been already read out to him earlier by Padmapad himself. This unfinished work is now known as Panchpadika and has been printed. फिर जो 4 मठ उन्होंने स्थापित किए, शारदा मठ इन श्रृंगेरी बाई सुरेश्वराचार्य जिनका अभी हमने पंचीकरण ग्रंथ देखा, पंचीकरण वर्तिका। कालिका मठ इन द्वारका बाई हस्तमालक, ज्योतिर्मठ इन बद्री बाई टोटक एंड गोवर्धन मठ इन पुरी बाई पद्मपाद, जिनकी ये ग्रंथ है पंचपादिका। इस प्रकार से फिर रामानुजाचार्य के बारे में भी ऐसे ही हैं, इंट्रोडक्शन, हिज लाइफ, उनके गुरुओं के बारे में, उनके शिष्य के बारे में, जो अलग अलग जगहों पे वो रहे हैं, जिन जिन ग्रंथों की उन्होंने रचनाएं की हैं, हिज वर्क्स में श्री आदि शंकराचार्य में भी ऐसा ही एक सेक्शन है। और अंत में श्री माधवाचार्य के बारे में उनका भी इंट्रोडक्शन, हिज लाइफ
किन किन मठों की उन्होंने स्थापना की, कौन कौन से ग्रंथों की उन्होंने रचना की, उनके प्रमुख शिष्य कौन थे, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। पृष्ठ संख्या 38 पे मूल पुस्तक समाप्त हो जा रही है। उसके बाद स्वामी हर्षानंद द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं, उनकी सूची दी गई है। इसमें से कुछ हैं जो हमने देखे हुए हैं। फेसेट्स ऑफ शैविज्म करके एक छोटी सी बुकलेट आती है, उस पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे। द पुरानाज अ व्यू एंड रिव्यू, इस पर भी पुराण वाली प्लेलिस्ट में एक छोटी सी बुकलेट आती है, संक्षेप में पुराणों के बारे में एक ओवरव्यू लेने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। अंग्रेज़ी में आती हैं दोनों, ये भी हमने देखी है। उसके अलावा और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अनुवाद इत्यादि इन्होंने किया है या मूल पुस्तकें जो लिखी हैं उसकी सूची है। तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित 3 ज्वेल्स ऑफ वेदांता के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।